Welcome students to our accounting classes. The topic is the death of a partner. In previous class, we have calculated the deceased partner share of a profit, share from goodwill, and pro forma of deceased partner's capital account. Right? So today we will discuss about calculation of interest on capital due to deceased partners. तो वेरी सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जनरली कैसे कैलकुलेट करते हो कैपिटल इंटू आर बाई 100 इफ इट इज़ फॉर होल ईयर बट हियर डेथ अकर्स एट एनी टाइम so time factor will be considered. So for calculation of interest on capital, the formula is capital into rate into time. For example, if the balance sheet of deceased partner's capital as on 1st January 2013 is rupees 50,000, he dies on 31st March 2013 and interest is allowed at 10% per annum. देखिए 1 जनवरी को उनका बैलेंस शीट दे रखा है ऑन 31 मार्च में उसका डेथ हो गया है तो आफ्टर 3 मंथ्स राइट सो एन इंटरेस्ट इज अलाउड एट 10%. द इंटरेस्ट फॉर 3 months द लाइफ टाइम ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर ड्यूरिंग द करेंट ईयर विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 50,000 means his capital into r by 100 10% into time 3 by 12 so 1250. So the journal entry will be interest on capital account debited to deceased partners capital account 1250 right. Then share from general ledger or accumulated profits. How to calculate his share? देखिए ये केस में आपको टाइम नहीं लेना है जनरल लीजर हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सिंपल इनटू हिज शेयर जनरल लीजर और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इनटू हिज शेयर एंड उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख दो. नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर. आप कैसे पेमेंट करोगे. एक्चुअली आप जब डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स ऑल एंट्रीज इन डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द डिफरेंस अमाउंट लास्ट में जो आता है प्रोफॉर्मा में हम पढ़ चुके हैं विल ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. Then we are preparing decision partners executors account. In executors account, in the credit side, we are writing by decision partners capital. Because decision partners capital में आप क्या लिखे थे 2 executors decision partner executors. decision partners capital में 2 executor में by decision partners capital account. Then आप अगर पेमेंट करते हो then when the amount due to the decision partner is transferred to his executor loan account. So decision partners capital account debited to डिसीजन पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. देखिए नरेशन में लिखा है अमाउंट ड्यू टू डिसीजन पार्टनर्स ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट व्हेन द बैलेंस अपीयरिंग इन द एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इज पेड अप सो डिसीजन पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग द डिसीजन पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन पेड अप. तो पेड करोगे डिसीजन पार्टनर्स कैपिटल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिसीजन पार्टनर टू कैश. अगेन डिसीजन पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश. देखिए आप जब एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ड्रा करेंगे क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जितना बैलेंस था मान लो उसको आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हो आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हो एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हो. अगर एनुअली पेड करोगे तो क्रेडिट साइड में सपोज आपका बैलेंस है 1 लाख और 10% इंटरेस्ट में पेड करोगे. जैसे 1 साल पूरा होगा आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई इंटरेस्ट 1 लाख प्लस 10,000 टोटल कितना होगा 1,10,000 और लेफ्ट साइड में टोटल लिखोगे 1,10,000 और आप कितना पेमेंट करोगे. हमारे यहाँ पे था 4 क्वार्टरली इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 4 क्वार्टरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में अगर होगा 1 लाख को अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप दे रहे हो 1 लाख को और एनम आपको 25,000 पेमेंट करना है. तो इंटरेस्ट आपका आया था 10,000 प्लस इंस्टॉलमेंट 25,000. तो लेफ्ट साइड में आप लिखोगे टू बैंक इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 25,000 प्लस 10,000 35,000. क्लोज करो डिफरेंस कितना आएगा ठीक 75,000 आएगा. फिर सेकेंड ईयर को आप ट्रांसफ़र करो बाई बैलेंस बी डी 75,000 फिर बाई इंटरेस्ट 10% में कितना आएगा 7,500. फिर डेबिट साइड में आप पेमेंट करोगे टू बैंक तो 25,000 प्लस 10,000 35,000 राइट.
फिर डिफरेंस आ गया आपका 50,000। टोटल इधर आपका आया था 85, 35 हो गया तो रह गया 50, ठीक, 2 इंस्टॉलमेंट। फिर थर्ड ईयर को अगेन बाई बैलेंस BD 50,000, बाई इंटरेस्ट 5,000, टोटल हो गया 55। लेफ्ट साइड में आप पेमेंट करोगे टू बैंक 25,000 प्लस 5,000, 30,000, राइट, 30,000। तो रिमेनिंग इज 25,000 बिकॉज और एक ही इंस्टॉलमेंट बाकी है। फिर लास्ट ईयर का आप ट्रांसफर करोगे बाई बैलेंस BD 25,000, बाई इंटरेस्ट 10% में होल ईयर का कितना आएगा 2,500, टोटल हो गया 27,500। लेफ्ट साइड में ये आपका लास्ट ईयर है तो पूरा अमाउंट पे करोगे टू बैंक 25,000 प्लस इंटरेस्ट। ऐसे हर साल का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट आप पेड करते जाओगे। ये आप दिखाओगे पार्ट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, ठीक। अब नेक्स्ट में आपको थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। डेथ ऑफ ए पार्टनर में सिंपल, आप जब डिसीजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे सिंपली आप एक एक पॉइंट लिखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ नीचे वर्किंग नोट्स में। बाई बैलेंस BD जो बैलेंस शीट में दे रखा है, देन बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम कैलकुलेट किए थे, कैपिटल इंटू टाइम इंटू रेट। देन बाई शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल के लिए क्या आएगा बाई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कंटिन्यू करें वो देंगे। देन बाई PL सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे 3 बेसिस हम बताए थे, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। अगर सेल्स टर्नओवर बेसिस में होगा आप पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ना, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बाई लास्ट ईयर सेल इंटू करेंट ईयर सेल आ जाएगा प्रॉफिट, देन दैट प्रॉफिट इंटू हिज शेयर। देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देन सैलरी कमीशन रेमुनरेशन। देन आपको अगर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जनरल रिजर्व है सीधा उसका शेयर निकालो, क्रेडिट साइड में दे दो। डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू रिवैल्यूएशन लॉसेस, टू एनी टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इतना कर लिए। देन आप ऊपर बैलेंस शीट देखिए, एसेट साइड में अगर आपको 3 चीज़ मिलेगा, अगर ये चीज़ होगा दीज आइटम्स आप उसको कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट साइड में दिखाओगे, ओनली हिज शेयर। क्या क्या होता है जनरली एसेट साइड में कभी गुडविल होता है, ओल्ड गुडविल होगा तो उसको राइट अप करना है, ओल्ड गुडविल इंटू हिज शेयर जो डेबिट साइड में आएगा। देन कभी कभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, उसको भी राइट अप करना है, सो एडवर्टाइजमेंट अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इंटू हिज शेयर लेफ्ट साइड में दिखाना है। देन PL सस्पेंस अगर पहले से होगा तो PL सस्पेंस इंटू हिज शेयर उसको भी डेबिट साइड में दिखाना है। और लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सो ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी हैव कैलकुलेटेड डिस्कस्ड। एंड गुडविल के लिए आपको पता है आपको पहले सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल लेना है, टोटल गुडविल कैलकुलेट करना है, देन उसका शेयर निकाल लेना है, डिसीज पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो, देन आप गेनिंग रेशियो में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर वो पेड करेंगे, राइट। अब आई थिंक ऑल द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about our new chapter, that is dissolution of partnership. Thank you a lot for attending the classes. Again we will meet in the new chapter, dissolution of a partnership. Thank you.